हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हर्ट। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कैसे हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से देवप्रयाग के लिए, कैसे हम देवप्रयाग तक पहुँचे और हमें संगम के दर्शन प्राप्त हुए। तो अब आगे पूरे दिन के ट्रिप के बाद फाइनली हम आ पहुँचे हमारे इस नए ठिकाने पर। जी हाँ, ये है परफेक्ट स्टेज हिल्स होटल, जो कि लोकेटेड है तपोवन में ही, नियर बद्रीनाथ मेन रोड, और ये लक्ष्मण झूला के पास में ही स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में हमने होटल चेंज क्यों किया। बात यह है कि हमने पहले प्लान किया था कि देवप्रयाग से हम पौड़ी चले जाएंगे, और पौड़ी में हमने एक अच्छा सा रिजॉर्ट बुक भी किया था, बट किन्हीं कारणों से हम वहाँ नहीं जा पाए और टिकट कैंसिल करना पड़ा। फिर सेम होटल में बुकिंग नहीं हो पाई, तो हमने परफेक्ट स्टेज का ही सेकंड होटल चुना। तो बहुत सारे होटल्स हैं परफेक्ट स्टेज ब्रांड के अंडर जो अच्छी क्वालिटी को सर्टिफाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूम भी बहुत अच्छा है, वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छा था। दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं अल्पाइन रिट्रीट एंड परफेक्ट स्टेज हिल्स, तो अल्पाइन रिट्रीट मॉडर्न ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू परफेक्ट स्टेज हिल्स, बट दोनों ही अच्छे हैं एंड दोनों ही थोड़ा अंदर है। मतलब परफेक्ट स्टेज हिल्स जो है वो मेन रोड में होते हुए भी थोड़ा गली में से आना पड़ता है, एंड इसके पास प्रॉपर पार्किंग वगैरह है, तो इशू नहीं होता कि थोड़ा अंदर है। बट रास्ते की जो नॉइज़ वगैरह आपको अंदर आने के कारण नहीं मिलती, और आप झट से बाहर जाके घूम भी सकते हो। तो हम लोगों ने सामान वगैरह तो रूम में रख दिया, देन चले गए पास ही में लोकेटेड बॉलीवुड कैफ़े में, वहाँ से केक्स वगैरह लेके आए। एक एक्स्ट्रा बेड भी हमने ले लिया था, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। प्रज्ञा वाज एंजॉइंग अ लॉट। मम्मी थोड़ा टायर्ड हो गई थी सारा दिन के ट्रिप एंड ट्रैवल के बाद, बिकॉज 2 दिन लगातार जर्नी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना, तो दैट्स वाई। यहाँ पे भी बालकनी है, बट उन लोगों ने पहले ही हमें बता दिया था कि हिल व्यूज़ अवेलेबल नहीं है बालकनी में, तो हमें सिटी व्यू वाला मिला था। तो जैसे कि हमने टिकट कैंसिल किया था, तो ये इमरजेंसी में बुकिंग थी, तो हमने चलो हिल व्यू ही ले लिया। बट ये भी अच्छा ही था, बिकॉज सामने वाले जो होटल्स थे ना वो तो भी क्लोज थे, तो ऐसा नहीं था कि हमें कोई दिक्कत हो रही थी। एंड पीछे हमारे रूम के पीछे एक मंदिर था, तो सुबह सुबह घंटियों से आँख खुल रही थी, तो ये भी बहुत बढ़िया था। तो सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं। मॉर्निंग रिचुअल्स फिनिश करके प्रज्ञा तो टीवी में ही चिपक गई। दिस इज द वे वी वॉच माशा इन द पेयर। उस दिन भाई दूज था, तो भाई दूज की पूजा वगैरह में कान्हा जी को भाई दूज में तिलक लगाती हूँ। तो सुबह सुबह सारी पूजा वगैरह करके भाई दूज का तिलक करके फिर हमने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट कर लें। तो ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया था सैंडविचेस, जो प्रज्ञा के फेवरेट हैं, पूरी सब्जी, कॉफ़ी एंड मिल्क शेक। इन द मीन वाइल प्रज्ञा ने अपने डॉगी को भी तिलक कर दिया। सो उस दिन मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, शी नीडेड सम रेस्ट, सो शी सेड बाय, एंड हम लोग निकल पड़े टूवर्ड्स, देखते हैं कहाँ। ये राजा जी नेशनल पार्क का हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, तो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। हाँ, मतलब अच्छे से पहुंच जाए, हाथी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है इस मोमेंट। तो वैसे लोग चलते लेके जा रहे हैं। तो देन हम लोग पहुंच गए राम झूला के आसपास ही। हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था, गूगल तो इधर उधर दिखा रहा था, बट हमें बढ़िया सा पार्किंग मिल गया। हमने इंक्वायर किया तो हाँ, यही राम झूला जाने के लिए आइडियल पार्किंग है, और सब कह रहे थे कि ये जो रोड है इसी से जाने के बाद हमें मिल जाएगा गोवा बीच। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, चलते चलते मज़ा भी आ रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए एट अ पॉइंट
जिसे गोवा बीच पॉइंट भी कह रहे थे लोग। वहाँ पे बॉयल सिंघाड़ा, देन शिकंजी और काला खट्टा ऐसी चीज़ें भी मिल रही थी। वी ट्राइड एवरीथिंग। और ये काला खट्टा का मजा लेते हुए और ये क्या रेनबो का मजा लेते हुए और मैं शूटिंग का मजा लेता हूँ। तो हमारे सामने थी बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर एमरल्ड कलर की चमकती हुई गंगा नदी। उसी के तट को लोग गोवा बीच के नाम से जानते हैं। तो प्रज्ञा अपने बीच किट लेके गई थी जिसमें सैंड कैसल वगैरह बनाने का सामान रहता है। एक्चुअली लॉकडाउन से पहले हमने एक मुंबई की ट्रिप प्लान की थी और तब ये सारा चीज़ हम लेके भी आए थे। फिर सडनली कोरोना स्टार्ट हो गया तो हमें अपना टिकट कैंसिल करवाना पड़ा। इवन हमारा होटल रूम वगैरह भी बुक था, सब कैंसिल कराना पड़ा। इस बार हमने इसको निकाल लिया एंड लेके चले आए। हम अपना ड्रोन भी लेके आए थे जिसको हमने उड़ाया यहाँ पे। तो उड़ाने के बाद पता चला कि और थोड़ा महंगा लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही हम सीखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम और एक अच्छा वाला ड्रोन खरीदेंगे और ड्रोन व्यूज़ आपके लिए भी लेके आएंगे। इन द मीन वाइल प्रज्ञा बीच पे खेल रही थी बहुत मन लगा के। हमने भी ड्रोन को रखा और फोकस किया बीच पर। बहुत ही ठंडा पानी और एकदम बचपना जाग उठा था हम तीनों का ही। बच्चों की तरह हम लोग खेल रहे थे। देख सकते हैं यहाँ से राम झूला का व्यू। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। दिवाली के टाइम पे मेरे पैरों में थोड़ी सी चोट भी लगी थी, तो ठंडे पानी में चल चल के मेरे पैर ठीक हो गए। वो चोट वाला जो पेन था ना वो चला गया। आप देख सकते हैं कैसे लोग भी एंजॉय कर रहे थे और हम तीनों भी एंजॉय कर रहे थे। प्रज्ञा तो बहुत शिद्दत से बना रही थी सैंड कैसल, बीच बीच में उठ के आ रही थी हमारे साथ खेलने। एक्चुअली बच्चे हो या बड़े, प्रकृति की गोद में खेलना हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्वाभाविक काम है जो आधुनिकता की चपेट में आके हम भूल गए हैं। और इसीलिए हम जब प्रकृति की गोद में जाते हैं हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बाबू के दिए पापा ये वॉच ले लो मेरा। तभी बाप बेटी दोनों मिलके राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए वचन ना जाए। ये गाना चला के झूमना शुरू कर दिया। अब देख सकते हैं कॉपीराइट के लिए मैंने गाना एडिट कर दिया है, तो उससे ना वो ये एनवायरनमेंट और ज़्यादा वो हो गया, क्या कह सकते हैं, आनंद से और ज़्यादा उद्वेलित हो गया। उधर लोग चलते जा रहे थे, मिट्टी में प्रज्ञा का सैंड कैसल बन रहा था और प्रज्ञा को एक फ्रेंड मिल गई वहाँ पे, गौरा अपने पापा के साथ आई थी और उसने भी प्रज्ञा के साथ मिलके सैंड कैसल बनाए। फिर थोड़ी देर बाद गौरा चली गई तो प्रज्ञा अकेले ही बैठ के खेलने लगी। गौरा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, प्रज्ञा आपको बहुत मिस करती है, बीच बीच में आपके बारे में पूछती रहती है, अभी भी पूछ रही थी। फिर हम लोग गोवा बीच से बाहर निकले और राम झूला के अंदर चले गए। राम झूला काफ़ी लंबा है। उसी झूले का मज़ा एक्चुअली हमने ले लिया था देवप्रयाग में। बिल्कुल सिमिलर सा झूला था, छोटा सा था, बट मोर हाइकिंग वाला फील था उसमें बिकॉज लोग कम थे। यहाँ पे भी वही सेम फील है, हिलता डुलता ब्रिज और
व्यू ऑफ गंगा एंड हिमालय, बहुत मज़ा आया। तो बीच में टहलना, फिर ब्रिज पे चलना, इन दैट प्रोसेस बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी और हमें मिल गया पास ही में चोटी वाला रेस्टोरेंट। चोटी वाला रेस्टोरेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि दो रेस्टोरेंट टुगेदर है और दोनों में ही 1958 लिखा हुआ है। हमने जब इंक्वायर किया तो पता चला दोनों ही सेम फैमिली के ही हैं, दोनों भाई हैं और दोनों ने अलग बिजनेस सेटअप कर दिया है। पहले दोनों एक ही हुआ करते थे। तो हमने पूरी सब्ज़ी, लस्सी, ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। खाना अच्छा है, घरेलू है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं है। तो यम्मी टेस्टी फूड, गरम गरम। अगर आपको खाना पसंद है देसी टाइप्स तो चोटी वाला रेस्टोरेंट आपके लिए बढ़िया है। बिल्कुल वेज रेस्टोरेंट है, एम्बियंस भी गुड है, फैमिली रेस्टोरेंट है। तो हमने खाना वाना खाया, देन निकले। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विजिटिंग चोटी वाला रेस्टोरेंट इज़ इन चोटी वाले अंकल के साथ फ़ोटो खिंचाना। उसके बाद हम रूम चले आए एंड देन हम अपस्टेयर चले, बिकॉज हमें कहा गया था कि छत से पूरा माउंटेन व्यू आता है। एंड जैसे ही छत पे पहुँचे, छत तक लिफ्ट बनी हुई है तो इजीली आप जा सकते हैं। इट वॉज मेस्मराइजिंग, मतलब छत के ऊपर आप खड़े हो और आपके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़। तो तब तक हम सब आ गए छत पे, मम्मी ने भी हमें ज्वाइन किया छत पर। लिफ्ट होने से उनको ले जाना इजी हो गया। शाम धीरे धीरे ढलने लगी और रात में बदल गई। आसमान का कलर भी चेंज होने लगा। आसपास के होटल्स में जो डेकोरेशंस थे वो दिख रहे थे, पार्टीज़ वगैरह हो रही थी। हमारा होटल जो है वो शांत फैमिली होटल है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर रूम में आए, खाना वाना खाया और सो गए। नेक्स्ट डे भी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। कहाँ कहाँ गए और क्या किया जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।